चलें दे। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम विद्युत विभव की परिभाषाओं के बारे में पढ़ चुके थे। हमने वहां पे विद्युत विभव की परिभाषा एक तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में पढ़ी थी और दूसरी पढ़ी थी कार्य के रूप में। हमने वहां पे ये भी देखा था कि जो विद्युत विभव है वो एक अदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र की गणनाओं को आसान बनाने के लिए हमें विद्युत विभव की जरूरत पड़ेगी। तो विद्युत विभव को हमें विद्युत क्षेत्र से क्या करना होगा, संबंधित करना होगा, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाना होगा। तो आज का टॉपिक है हमारे पास में विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, या फिर हम कहें कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो क्या संबंध होता है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में? देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र है, इस तरह से यह एक विद्युत क्षेत्र है और हमें इस विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत विभव की गणना करनी है। तो हमें क्या कैसे करते थे हम विद्युत विभव की गणना? उसके लिए हम किसी इकाई परीक्षण धनावेश को अनंत पर रखते हैं, अनंत से उसे इस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर के आते हैं और अनंत से और इस बिंदु तक उस आवेश को लाने में जो कार्य हमारे द्वारा किया जाता है उस कार्य की गणना करते हैं हम प्रति इकाई आवेश के लिए, और हम यहाँ पर विद्युत विभव की गणना करते हैं। तो देखिए, हम कोई भी एक आवेश लेते हैं Q0, ये किसी बिंदु A पर यहां रखा हुआ है, इसे हम बिंदु A से लेकर के आते हैं और यहां विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु B तक लाते हैं। यह विद्युत क्षेत्र है हमारे पास में E वेक्टर। हम Q0 आवेश को यहां से लेकर के आएंगे और कहां तक लेकर के आएंगे? बिंदु B तक लेकर के आएंगे। तो क्या होगा, आप देख सकते हैं इस Q0 आवेश को जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कराएंगे, तो जैसे ही यह Q0 आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा तो यह विद्युत क्षेत्र इस Q0 आवेश पर बल लगाएगा। और वो बल कितना होगा? तो हमने देखा था किसी विद्युत क्षेत्र E में किसी आवेश Q पर लगने वाला बल होता है E इंटू Q, जबकि यहाँ पे हमारे पास में आवेश है Q0, तो वह बल कितना होगा? E इंटू Q0 होगा। और इस बल की दिशा क्या होगी इस Q0 आवेश पर? तो इस बल की दिशा होगी, आप देखेंगे Q0 आवेश कौन सा आवेश है? इकाई परीक्षण धनावेश है। तो ये धनावेश है, तो धनावेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में मतलब इस डायरेक्शन में वह बल लगेगा। तो यह विद्युत क्षेत्र E वेक्टर Q0 आवेश पर E Q0 बल लगाएगा जो इस दिशा में लगने वाला है। तो हम इस आवेश को यहां से लेकर के जैसे ही यहां पहुंचेंगे विद्युत क्षेत्र पर, तो ये जो बल लग रहा है E इंटू Q0, ये इस आवेश को प्रतिकर्षित करने लगेगा, इधर की तरफ धकेलने लगेगा। तो हमें यहां तक तो कोई कार्य नहीं करना है, लेकिन इसके बाद में हमें इस पर कार्य करना पड़ेगा। मतलब अनंत पर हमें कार्य नहीं करना है, अनंत पर कार्य क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन यहां पर आने के बाद में विद्युत क्षेत्र में एंट्री करने के बाद या एंट्री करने के साथ ही हमें इस पर कार्य करना पड़ेगा और वो कार्य इस बल के विरुद्ध करना होगा। और हमें पता है कार्य क्या होता है? कार्य होगा बल इंटू विस्थापन। तो मान लेते हैं हम कि इस आवेश Q0 को हम इस विद्युत क्षेत्र में कहीं dl दूरी तक विस्थापित करते हैं। यहां से यहां तक दूरी कितनी लेते हैं हम? dl दूरी विस्थापित करते हैं। तो यहां से यहां तक dl दूरी पर विस्थापित करने के लिए हमें कार्य कितना करना होगा? तो हमें पता है कार्य क्या होगा? बल इंटू विस्थापन। और हमें कितना बल लगाना होगा? तो हमें इतना ही बल लगाना होगा जितना विद्युत क्षेत्र इस आवेश पर इधर लगा रहा है, उतना ही बल लगा करके हम इसे इधर लेकर जाएंगे। लेकिन जो हमारा बल होगा वो इसके विपरीत दिशा में होगा। तो अब हम यहाँ पे देखिए विभव की गणना करते हैं। विभव की गणना करने के लिए हमें पहले कार्य की गणना करनी होगी और उस कार्य में हम Q0 से भाग दे देंगे तो विभव आ जाएगा। तो देखिए हम क्या लेते हैं, माना किसी विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में हम एक आवेश Q0 को dl दूरी तक विस्थापित करते हैं। तब हमारे द्वारा इस आवेश पर इस आवेश को
विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा, तो हम उस कार्य की गणना करते हैं dW इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। लेकिन यहां पर बल क्या है, लेकिन यहां हमारे द्वारा लगाया गया बल, या फिर हम कहें कि बाह्य बल कितना होगा, वो इसी बल के बराबर होगा, लेकिन वह विपरीत दिशा में होगा। तो कितना होगा, F इज इक्वल टू माइनस E इंटू क्यू नॉट होगा। इस पर हम माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यह बल इस E इंटू क्यू नॉट के विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है। तब जो कार्य है dW को कितना हो जाएगा, माइनस E इंटू क्यू नॉट इंटू DL। ये हमारे द्वारा किया गया कार्य हो गया। और हमें पता है विभव क्या होता है, तथा विभव की परिभाषा से विभव की परिभाषा क्या होती है, विभव इज इक्वल टू dV पोटेंशियल इज इक्वल टू कार्य बटे आवेश। तो dV इज इक्वल टू कार्य कितना है, कार्य ये रहा, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको समीकरण 1 से। तो dW का मान ये रखेंगे हम माइनस E इंटू क्यू नॉट इंटू DL अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, तो विभव होगा वो कितना होगा, माइनस E इंटू DL। और यदि हम A से लेकर के B तक कार्य की गणना करें, A से B तक विभव की गणना करते हैं तो कितना होगा वो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस dV का समाकलन कर देते हैं। कहां से कहां तक, A से लेकर के B तक dV इट्स मीन समाकलन करेंगे हम A से लेकर B तक किसका, माइनस E इंटू DL का। ये होता है विभव में और विद्युत क्षेत्र में संबंध। आप देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र में और विभव में क्या संबंध होता है, विभव इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र इंटू विस्थापन। और विस्थापन भी कौन सा, जितना हम कर रहे हैं, जितना हमें जरूरत है। यदि हम DL कर रहे हैं तो इंटू DL, यदि हम A से B तक कर रहे हैं तो DL का समाकलन कर देंगे हम। कहां से कहां तक, A से B तक, मतलब DL अल्पांश के टुकड़े लेंगे और उन सभी को जोड़ देंगे। तो A से B तक का जो समाकलन है ये काम कर देगा हमारा। तो यहां से हम विभव को विद्युत क्षेत्र से इस प्रकार संबंधित करते हैं। अब हम किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव लगता है उसकी गणना करेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आप। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, बिंदु आवेश चाहिए। तो हम एक बिंदु आवेश ले लेते हैं। यहां पर ये हमने एक बिंदु आवेश लिया, माना कैपिटल Q। तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा जो इस तरह से होगा। और हमें विद्युत विभव की गणना करनी है इसके विद्युत क्षेत्र में किसी पॉइंट P पर। ये हमने एक पॉइंट P लिया और जिसकी डिस्टेंस है यहां से यहां तक माना RP, और इस पॉइंट P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट P पर विभव की गणना करने के लिए एक आवेश लेते हैं Q0, उसे अनंत पर रखेंगे और उसे अनंत से लेकर के इस पॉइंट P पर ले आते हैं। और इस पर हमें जितना कार्य करेंगे हम उस कार्य को प्रति एकांक आवेश से विभाजित करके या प्रति एकांक आवेश के लिए कैलकुलेट करके विभव की गणना कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, माना एक बिंदु आवेश कैपिटल Q है जिसका विद्युत क्षेत्र या जिसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर है। जो ये विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं हम इसको किससे लिख देते हैं, E वेक्टर से। E वेक्टर है। अब हमें इसके विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में
विद्युत विभव की गणना करनी है। तो इस विद्युत क्षेत्र, इसके विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई पॉइंट P ले लेते हैं। माना हम बिंदु P पर विभव की गणना करते हैं, जिसकी आवेश कैपिटल Q से दूरी कितनी ले रहे हैं हम, RP है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, तो इस विभव की गणना करने के लिए हमें एक आवेश Q0 लेना होगा, जिसे अनंत से लेकर के हम कहां तक आएंगे, बिंदु P तक लेकर के आते हैं। अब हम एक आवेश, जो कौन सा आवेश है, इकाई परीक्षण धन आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाते हैं। तो इस पर जो विभव होगा उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसकी गणना कैसे करते हैं। तो इस आवेश को हम पॉइंट P तक लेकर के आते हैं यहां तक, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, विभव की गणना करनी है। तो विभव का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, कितना होता है, क्योंकि V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे हम कहां से कहां तक, A से लेकर के B तक, किसका, E इंटू dl का। और dl क्या है, यहाँ पे कहीं कोई अल्पांश, और यहाँ पर हम एक अल्पांश ले लेते हैं, इसके रास्ते में कहीं कोई dr, तो dl की जगह क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। तो हम यहाँ पे dr क्या है, यहाँ dr A से B तक के बीच में कोई अल्पांश है, जिसकी Q से दूरी स्मॉल r है, और जो हमने ये अल्पांश लिया है dr, इसकी Q से जो दूरी ले रहे हैं हम, ये वाली यहां से यहां तक, वो मान लेते हैं कितनी है, स्मॉल r है। तो यहां पर अब हम जो कार्य की गणना कर रहे हैं या फिर विभव की गणना कर रहे हैं, वो यहां कर रहे हैं dr अल्पांश पे। तो इस dr अल्पांश पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, किसी बिंदु आवेश के कारण। अतः dr अल्पांश पर Q के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E वेक्टर इज इक्वल टू, तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र कितना होगा बिंदु आवेश के कारण। इसके लिए हमने फर्स्ट चैप्टर में ही इसका फॉर्मूला पढ़ा था, कितना होता है विद्युत क्षेत्र, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। यह फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र का मान आ गया अब हमारे पास में, मतलब E वेक्टर का मान आ गया, उठा के रख दो। इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1, इसे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से विभव कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू माइनस एज इट, इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक, A से B तक, या फिर हम कहें जो बिंदु A है वो कहां पर है, अनंत पर है, और पॉइंट B कहां पर है, पॉइंट B की जगह हम ले रहे हैं अब इस बार पॉइंट P। तो यहां भी लिख देते हैं हम पॉइंट P, और पॉइंट P की दूरी है बिंदु जो Q है, या बिंदु आवेश Q से पॉइंट P की दूरी कितनी है, RP। तो पॉइंट P कहां है, RP डिस्टेंस पर है। अब E वेक्टर का मान रखना है आपको, तो विद्युत क्षेत्र ये रहा, कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर इनटू dr। तो यहां से हम विभव की गणना करेंगे, V इज इक्वल टू, अब आप देखिए इसमें कांस्टेंट क्या है, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल के आ जाएगा, और जो बदल रहा है बार बार या फिर अल्पांश dr के सामने जो चीज बदल रही है उसका समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
इसे लिख देते हैं हम बाहर, इनटू कैपिटल क्यू भी कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देते हैं। लेकिन जो आर है डिस्टेंस, आर किसकी डिस्टेंस थी, आर अल्फांस dr की डिस्टेंस है जो बदल रही है। dr अल्फांस यहां ले रहे हैं तो आर ये रहेगी, dr अल्फांस यहां लेंगे तो आर यहां से यहां तक ये होगी, dr अल्फांस यहां लेंगे तो आर यहां से यहां तक होगी। तो जैसे ही dr की पोजीशन चेंज होगी वैसे ही r डिस्टेंस की पोजीशन चेंज होती है। इसका मतलब r स्क्वायर का यहां समाकलन होगा किसके साथ, dr के साथ में। तो इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू कहां तक, rp तक, किसका, dr के सापेक्ष किसका, 1/r स्क्वायर का, क्योंकि q तो हमारा बाहर गया तो यहां रह गया 1/r स्क्वायर। अब इसका समाकलन करेंगे हम। तो 11th क्लास में हमने समाकलन के लिए फॉर्मूले पढ़े थे। क्या होता है एक्स स्क्वायर का, 1/x स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर, हेंस या चूंकि 1/x स्क्वायर dx का साथ में जब समाकलन करेंगे तो क्या होता है, तो हमने x की पावर n का समाकलन पढ़ा था इस तरह से, वो होता है x की पावर n प्लस 1 और जो पावर हमने इंक्रीज की है n+1 वो नीचे आ जाती है। इस तरह से हमने इसका समाकलन पढ़ा था। तो यहां पे देखेंगे आप x स्क्वायर का मतलब क्या है, x स्क्वायर का मतलब है 1/x स्क्वायर का मतलब हो गया x की पावर -2 dx के साथ में इसका समाकलन इज इक्वल टू, तो x की पावर -2 का मतलब हो गया x की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, ये इसका समाकलन होगा। इट्स मीन यहां पे हो गई x की पावर -2n प्लस 1 और नीचे भी कितना आने वाला है -1। और जब हम x की पावर -1 को नीचे लेकर के आते हैं तो यहां पे हो जाएगा ये -1/x की पावर +1। तो हम देख सकते हैं 1/x स्क्वायर dx का जो समाकलन वो कितना होगा, वो होगा -1/x। इसलिए जब हम वहां पे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, विभव इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू कैपिटल Q, और जब 1/r स्क्वायर का समाकलन करते हैं तो ये आएगा -1/r जिसकी पावर 1 होगी और लिमिट्स होंगी इंफिनिटी टू r की। अब हम इसका आगे लिमिट्स वैल्यू पुट करके रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। v इज इक्वल टू 1/4πε0 एज इट इनटू कैपिटल Q एज इट। पहले हम अपर लिमिट को रखेंगे तो -1/r की जगह हम rp को पुट कर देते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट को रखेंगे तो लोअर लिमिट होगी माइनस ये वाला तो प्लस हो गया 1/r की जगह हम इंफिनिटी रखेंगे और 1/इंफिनिटी की वैल्यू हो गई 0। तो क्या बचेगा हमारे पास में -1/rp। और जब इसे हम यहां लेकर के आते हैं तो यहां हमारे पास में ये माइनस था एक पहले से ऑलरेडी, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस v इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू q अपॉन rp। और यदि हमारा बिंदु P कहीं भी लें हम और बिंदु P की डिस्टेंस rp लिखने के बजाय r लिखें तो इसका व्यापक रूप हो जाएगा। यदि rp की जगह दूरी r लें तो दूरी r लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो हमारे पास में फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा विभव का। v इज इक्वल टू 1/4πε0 एज इट इनटू q अपॉन, पर rp की जगह हम दूरी क्या ले रहे हैं, स्मॉल r ले रहे हैं, तो स्मॉल r के लिए हम इस तरह से लिखेंगे। और चूंकि विभव एक अदिश राशि है तो आपको यहाँ r कैप की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो ये हमारे पास में विभव आ चुका है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर जो भी है हमारा। और ये जो समीकरण होगा, समीकरण जो भी आप यहाँ पे देते हैं वो लिखना है और किसको दर्शाता है, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण
r दूरी पर विभव को दर्शाता है। बहुत ही इजी डेरिवेशन है और मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि इसी डेरिवेशन से आपके अगले 2-3 डेरिवेशन और आगे हम करेंगे सिमिलर जो होंगे वो बिल्कुल ही इसके। तो आपको इसे अच्छे से पहले नोट करना है, समझ लेना है। कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप हमें बता सकते हैं।